ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का कार्यक्रम विलंब के कुछ कारण हैं जो देरी हो गई। अगर हो सकता है कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जो टेक्निकल जो एक सिस्टम होता है वो थोड़ा दिक्कत में, इसलिए मुझे लगता है कि ध्यान का हो सकता है कि कार्यक्रम हो पाए या नहीं भी हो पाए। लेकिन आज के सप्ताह का जो विषय है, ईश्वर है या नहीं, इस विषय से संबंधित, जैसे किसी भी चीज़ को सरल करने के लिए या हल करने के लिए आप सबका सहयोग जैसे हर बार ज़रूरी होता है, तो ऐसे ही आप सबका सहयोग ज़रूरी है। हो सकता है कि जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ साथी मित्र हो सकते हैं कि ईश्वर है पर जोर हो, या किसी का हो सकता है कि नहीं पर। पहले आप सब जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ईश्वर जो है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप अपने आप से, स्वयं से जुड़कर, भीतर झांक कर, ईमानदारी से जहाँ से आवाज़ आए वहाँ से आप अपना उत्तर दें, ईश्वर है या नहीं। अभी कुछ मित्र जुड़ रहे हैं क्योंकि आज टेक्निकल कुछ वजह है जो ध्यान में दिक्कत हो रही है, यानी कि कोई म्यूज़िक सिस्टम वगैरह नहीं चल पा रहा। मैंने आज के विषय से संबंधित आप सबसे पूछा है कि ईश्वर है या नहीं। नरेश चावला जी लिखते हैं यस, पटियाल जी लिखते हैं यस, अनीता मेहरा जी लिखते हैं यस, और रीटा अग्रवाल जी लिखते हैं यस। और जो भी साथी मित्र धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं वो लिख सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। शानवी जिंदल जी लिखते हैं नो, रेणु तायल जी लिखती हैं यस, गिरधारी लाल जिंदल जी लिखते हैं यस स्वामी जी। इसमें शो नहीं हो रहे लोग कितने हैं, क्या करें। अभी भगत ध्यामा जी, आदरणीय गुरु जी, इतनी बड़ी कायनात जो प्रकृति रूप से संचालित हो रही है, इसके पीछे कोई शक्ति, कोई परम ऊर्जा है, वही शक्ति ईश्वर है। हाँ, ये बात अच्छी है जो
भगत ध्यामा जी ने जो लिखी है, तो आप भी अपना लिखें कि भाई यस, अगर जो साथी मित्र लिख रहे हैं कि ईश्वर है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा विवरण दें आप, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, कैसे है यह ईश्वर, वो लिख सकते हैं थोड़ी सी डिटेल में, बस जो भी लिख सकते हैं। और जो नो लिख रहे हैं वो भी लिखें कि किस कारण नहीं है। विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का, और ये विषय हर किसी के लिए रुचिकर है। अनीता मेहरा जी, गुरुजी आशीष मेहरा को बिना ध्यान क्या एनर्जी सवरिंग हो रही है? मेरा पता नास्तिक है, मेरा बेटा नास्तिक। अच्छा गुरुजी आशीष मेहरा तो बिना ध्यान क्या एनर्जी सवरिंग, ठीक है ठीक है। वो आसपास होंगे, जो साथी मित्र होंगे इस तरह के होते हैं, चिंता ना करें, अच्छी बात है। कोई नास्तिक जिसको कहते हैं कि ईश्वर जो स्वीकार नहीं भी करते, वो बहुत करीब होते हैं परमात्मा के, चिंता ना करें। और जो यस लिखते हो सकता है वो दूर भी हों, लेकिन यस वाले सोचेंगे कि हम इसका मतलब दूर हैं परमात्मा से। नरेश चावला जी लिखते हैं हमारे अंदर है, बहुत अच्छा। अनीता मेहरा जी लिखते हैं प्लीज़ ब्लेस हिम। अच्छा ठीक है। इन आँखों से नहीं देख सकते। पटियाल जी लिखते हैं कि इन आँखों से देख नहीं सकते। बहुत सुंदर। और साथी मित्र जो भी हैं, ठीक है। नई वाले का कोई उत्तर नहीं आया अभी। सानवी जिंदल जी हैं कोई? चलो ठीक है, जो भी जिन साथी मित्रों के जैसे भी बातचीत आई है, ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे बचपन की कुछ चीज़ें याद आ गई। उसी याद से मैं आज के इस विषय को थोड़ा आरंभ करना चाहूँगा। आप सबके लिए भी है, और उस पर मैंने तो विचार मंथन में करता रहता था, आप भी कर सकते हैं। और ये जो बातचीत होती थी, ये जब भी कभी भी ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, इस विषय से संबंधित जब भी कहीं भी बातचीत होती थी किसी भी संत से या किसी भी मत के मानने वालों से या किसी भी धर्म के मानने वालों से, तो मैं कुछ चीज़ें पूछ लिया करता उस समय। वो आज आप सबके सम्मुख भी मैं एक बात रख रहा हूँ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, और उस छोटे से बच्चे को जब वो पैदा होता है, तो इस मानव के चारों तरफ जो ये सब समाज का जो एक स्वरूप जो बन चुका है, जो हमारे चारों तरफ जो एक विचारों का एक आदान प्रदान जो होता रहता है, उन सब के दायरे से उस बच्चे को दूर रखा जाए। और धीरे धीरे, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन फिर भी एक मान के चलते हैं ये चीज़,
कि उस बच्चे को इस पूरे अपने समाज की चारों तरफ जो आओ हवा है, विचारों का जो आपस में आदान प्रदान है, उससे दूर रखा जाए और धीरे धीरे उसको बड़ा होने दिया जाए। धीरे धीरे हो सकता है कि अगर हम बातचीत ना करें किसी बच्चे से तो हो सकता है कि उसको बोलना भी ना आए, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि चलो वो बोलना भी जानता हो और बोलना भी आ जाए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे जैसे बड़ा जब बच्चा होगा और ना हमने कभी ईश्वर है या नहीं है, ना इस तरह की कोई चर्चा की, आत्मा है या नहीं है, ना इस तरह की कोई चर्चा की, ना कोई विचार का आदान प्रदान किया, कुछ भी नहीं। वो खाली कोरा है। हमने इस विचारों से उसको ओतप्रोत ही नहीं होने दिया। तो फिर उस बच्चे से पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं, तो उसका उत्तर क्या होगा? तो मैं पूछता था जब उस समय, जब भी ये बातचीत चलती थी कि ईश्वर है या नहीं, ये दोनों विषय, एक का नहीं पे जोर है, एक का है पे जोर है वाले को आस्तिक कहते हैं और ना वाले को नास्तिक कहते हैं। अगर उस बच्चे को इस दायरे में ना रखा जाए और उससे फिर पूछा जाए तो क्या उत्तर देगा? वो ना नहीं में उत्तर देगा, ना हाँ में उत्तर देगा। उसको कुछ पता ही नहीं होगा। और पता भी कौन करवाते हैं? हम सब लोग, जो हमारे चारों तरफ जो ये सिस्टम बना है। इस सिस्टम की वजह से हमारा जो भी स्तर है बुद्धि का, मन का, उसके आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें देख कर चारों तरफ अपने तय कर लेते हैं। माहौल अगर है का है तो हम कहते हैं कि हाँ है। माहौल अगर ना का है तो हम कहते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर उस बच्चे को इस तरीके से पाला पोसा जाए, बड़ा किया जाए, तो वह क्या उत्तर देगा? जहाँ तक मुझे लगता है, ना वो हाँ कह सकता, ना वो ना कह सकता। उसको कुछ नहीं पता। ना वो ये कह सकता कि कोई एक ऐसी कोई शक्ति है इस पूरी प्रकृति को चला रही है। नहीं, उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे में थोड़ा सा अगर गौर करें, थोड़ा सा अपने भीतर झांकें कि ये सब चीज़ें जो हम लिख रहे हैं कि नहीं है या है, तो वो हम चारों तरफ के सिस्टम को देखकर या उसमें ढलकर उस वातावरण में, तब हमारे चारों तरफ चित्त में जो बैठी हुई आवाज़ अपनी स्वयं की ना होकर, हम इन्फ्लुएंस और प्रभाव हमारे ऊपर जो रहता है, उसी के आधार पर हम सोचते हैं कि हम उत्तर दे रहे हैं। सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ईश्वर है, वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, यही भूल है। और ये भूल मैंने नहीं की। मेरा इसी विषय पर बहुत मंथन चलता रहा बचपन से। और मैंने ऐसे स्वीकार कुछ नहीं किया, नहीं भी नहीं कहा और यस भी नहीं कहा। ना नहीं पर जोर रखा, ना यस पर जोर रखा। लेकिन भीतर जैसे मानव का चित्त आविष्कारिक है, वो डिस्कवर करता रहता है, खोजता रहता है और धीरे धीरे उस खोज को जारी रखा। और खोजते खोजते जब
प्रयोग में सफल हुआ, प्रयोग जब सफल हुआ तब भीतर से उत्तर आता है। और वह भीतर से उत्तर भी क्या आता है, शब्दों में अगर बताया भी जाए तो कैसे बताएंगे। जैसे अभी लिखा गया है कुछ साथी मित्रों ने कि आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी भीतरी आंख ऐसी है जो उसे देखती है। लेकिन ये सब प्रयोग हैं, इसलिए ये विषय प्रयोग का है, बातचीत का विषय तो नहीं है। लेकिन फिर भी बातचीत करनी पड़ती है क्योंकि हमें प्रयोग में जाना पड़ता है। और प्रयोगशाला हमारा स्वयं का जो ये हिस्सा जो दिखने वाला है वह प्रयोगशाला है। बातचीत से तो बहुत मैंने प्रूफ किया है और आप भी कहेंगे कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, ईश्वर तो है। और फिर बातचीत से ही हम ये भी कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। ये तो तर्क वितर्क चलते रहते हैं। लेकिन बात अनुभूति की और अनुभव की है, प्रैक्टिकल की है। क्या वह सब कुछ होने के बाद आपके भीतर से यस का उत्तर आया, या जिसने नहीं लिखा उसने कोई अनुभव किया और तब जाके नहीं लिखा। इसलिए जिसका नहीं पर भी जोर है तो भी वह इसी ईश्वर या ईश्वरीय सत्ता या केंद्र के करीब रहता है। जो माने बैठा है, जो यस करता है, फिर भी उसने मान लिया है, उसकी केंद्रीय जो स्थिति सत्ता की है, जो परम सत्ता की है, वो फिर भी थोड़ी धीमी हो सकती है क्योंकि वो माने ही बैठा है, उसने मान ही लिया है। लेकिन जो नहीं पर जोर है वो फिर भी बहुत बहुत करीब रहता है। ये सभी बुद्ध पुरुषों के अनुभव रहे हैं, इसमें मेरा भी अनुभव है। ऐसे ही ये बातें नहीं कही जाती। अगर बुद्ध ने आत्मा को अस्वीकार किया, परमात्मा को नहीं स्वीकार किया, लेकिन जितने बुद्ध परमात्मा के करीब थे, उस ईश्वरीय सत्ता के करीब थे, इतना कोई और नहीं था। लेकिन नकार में भी करीबी, ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? ये मेरा भी अनुभव रहा है। मेरा नकार पर जोर ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद उस परम सत्ता की केंद्रित अवस्था का अनुभव छोटे से काल, छोटे से समय में मुझे हो गया। और तब हुआ जब रोने के सिवाय जीवन में कुछ बचा नहीं, रोता ही रहा। क्यों रोता रहा? क्योंकि नकार पर ज़्यादा जोर था, और फिर जब जीवन में कुछ उतरता है, कुछ घटित जब होता है, तो फिर उस अनुभव के बाद, उस प्रयोग में सफल होने के बाद, फिर रोना आनंद की आंसुओं की धारा होती है। और वो ऐसी आंसुओं की धारा होती है कि ये मेरे साथ कैसे हुआ।
चमत्कृत होता है कि मेरे साथ ऐसा मिरेकल जीवन में होता है, कि मेरे साथ ऐसा कैसे। तब पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो अस्तित्व है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो तो आनंद में है ही। तब जो मेरा ब्रह्म स्वरूप, जो मेरा ब्रह्मांडीय तत्व जो है, वो भी आनंद और पुलकित हो जाता है। रोआ रोआ शरीर का आनंद से खिल जाता है। ये जो रोआ रोआ जो आनंद से पुलकित जब होता है, वो इतनी बड़ी घटना है कि फिर सदा वो रोआ रोआ उसी आनंद में रहता है। वह इतना, अब आप ये ना समझना कि चारों तरफ व्यवस्थाओं के तो हम दायरे में रहते ही हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि शरीर तो एक मशीन है, यंत्र है, मन चलाता है। और ध्यान देना, घटना तो जीवन में एक बार घटती है, लेकिन फिर हमें मशीन के साथ और मन के साथ रहना पड़ता है, यंत्र के साथ रहना पड़ता है, मन के साथ रहना पड़ता है। यानी कि अगर 24 घंटे हैं आपके पास एक दिन में, तो 8-10 घंटे तो सोने में गए, 10-12 घंटे जो बचते हैं आपके, वो मन के साथ ही रहता है आप, और मन के साथ ही आपकी एक व्यवस्था चारों तरफ रहती है। अब उस मन की व्यवस्था के चारों तरफ बहुत सारे सिस्टम जुड़े रहते हैं। वो तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, काम भी चलते हैं, भोजन भी चलता है, नहाना भी चलता है, और चारों तरफ जो समाज है, परिवार है, उसके बीच भी रहा जाता है। सब कुछ चलता रहता है। और उस चलती हुई अवस्था में जो एक वो एहसास हुआ कभी इस शरीर में, उस आत्मिक या परमात्म का जो अनुभव जो उतरा, वह जो एहसास है, वो फिर उसके बाद सदा रोए रोए में रहता है। शरीर जो हम स्थूल काया जिसे कहते हैं, इस शरीर की स्थूल काया का जो प्राणमय शरीर है, वह प्राणमय शरीर उस लहर के साथ, उस प्राणमय शरीर के साथ आनंद में रहता है। इसको थोड़ा समझ ले जो भी साथी मित्र हैं। अगर ये अवस्था आपकी रहती है, ये स्थिति अगर आपकी रहती है, तो जो शरीर है वो आपका बड़ा रिलैक्स में रहता है। इसलिए वो बड़ी प्रगाढ़ घटना आपके पहले हिस्से से जुड़ जाती है, फिर दूसरे हिस्से से भी जुड़ जाती है, और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 भाग हैं, भाग करने पड़ते हैं। 7 शरीर हैं, उन्हीं 7 शरीरों के साथ 7 योग जुड़े हैं। इसलिए 7 शरीरों के साथ 7 चक्कर भी जुड़े हैं। इसलिए जो भाग कर करके जो विचारों के द्वारा उस परमात्मा को उतारने की कोशिश की गई है, तो वो शास्त्र बन गए हैं। उस प्रैक्टिकल की घटना को उतारा जाता है, कोशिश की जाती है, तो शास्त्र बन जाते हैं। उन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, उनमें यही जिक्र मिलता है, तो हम भी सोच लेते कि हाँ परमात्मा तो है।
लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी थॉट्स कार रहे, जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा और उनके विचारक जो थॉट्स कार रहे हैं, लेनिन जैसे रहा, या और बहुत सारे ऐसे कुछ थॉट्स कार रहे, उनका जोर उन विचारों पे था, तो वो विचारधारा भी आपके चारों तरफ फैली। जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनका नहीं पे जोर रहता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का विचार जब वो फैलता है, उसका समूह दर समूह जब वह फैलाव होता है, तो उसका प्रभाव हमारे समाज, हमारे चारों तरफ पड़ता है। और इसी जंजाल में मानव आज भी फंसा हुआ है। कब बुद्ध ने खोज की, घटना घटी, लेकिन खोज तो आज भी जारी है। कब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सब उतरा, लेकिन आज भी हर किसी के जीवन में उतरना बाकी है। और क्या सोचते हैं कि ये जो विषय मैंने दिया है, क्या ये विषय बंद हो जाएगा? ये विषय चलता रहेगा और खोज कभी भी नहीं रुकती। इसलिए इस विषय को मैंने इसलिए आप सबके सम्मुख रखा कि जो खोजी हैं साथी मित्र, वो इस यात्रा पर निकलें, यानी कि स्वयं की प्रयोगशाला में सम्मिलित हों और स्वयं अपने आप देखें, उस प्रगाढ़ अनुभूति के दर्शन करें। इसलिए बात बिल्कुल ठीक है, यही लिखा गया है कि परमात्मा निराकार है, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उससे देखा नहीं जा सकता है। लेकिन साथ वो सब भी ये लिखा गया है क्योंकि वास्तव में उसका आकार जब अनुभव में उतरता है तो आकार तो कुछ नहीं है, आकार बनाया भी नहीं जा सकता। जब अनुभव में उतरता है तो भीतर से उत्तर ही आता कि निराकार है। लेकिन उसको हम स्वीकार कर लें बगैर अनुभूति के, तो बस बात अधूरी रहती है। इसलिए ईश्वर है बिना अनुभव के। अगर हम उसे कहते हैं कि हाँ है, तो गड़बड़ है। इतना जरूर है कि जो नकार पर जिसका जोर है, बस जब जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं तो फिर उत्तर ये नहीं आता कि नहीं है, ये तो जरूर कहा जाता कि है। लेकिन इस बात को आप स्वीकार ना करें, बस इतना मेरा आग्रह है कि अगर मेरे से उत्तर आ रहा है कि है, तो जो ना मानने वाले इसको स्वीकार ना करें, वह और खोजबीन करें और फिर अपने स्वयं को जांचें परखें और कुछ ऐसी प्रयोगशाला में सम्मिलित हों, तो फिर तय कर लें। इसलिए मैं तो कई बार बोलता भी हूँ कि 3 दिन का प्रयोग होता है, एक लेवल 1 और फिर 2। लेवल 1 1 दिन का, लेवल 2 2 दिन का। 3 दिन उस प्रयोगशाला में आप सम्मिलित हों और उसके बाद आप निर्णय ले लें। वह निर्णय आपका है। आपके भीतर से है का उत्तर आए तो ठीक, ना का उत्तर आए तो ठीक। लेकिन आज तक, अभी तक 10 सालों में जो भी उस प्रयोग में सम्मिलित हुआ है, जब वह उस प्रयोग से गुजरा है, तो भले उसमें ना मानने वाले या मानने वाले जो भी आए हैं, सबके भीतर से जब वह अनुभव
उतरता है या वह गुजरता है जब वहाँ से, तो फिर ना और नकार समाप्त हो जाता है, वह परम सत्ता का हिस्सा बन जाता है। किरण मिल जाती है, यानी कि प्रकाश की छोटी सी किरण मिल जाती है। आलोक में उपस्थिति उस किरण से ही जुड़ी है, प्रकाश से ही वह किरण जुड़ी है। इसलिए वहां से यात्रा आरंभ हो जाती है। जो खोजी खोजने चला था, वहाँ से उसको वो जो किरण मात्र जो नज़र आता है, वह जो अनुभूति होती है, वह जब प्रयोग से गुजरता है, तो फिर वह आगे निकल पड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इसलिए यह विषय तो है प्रयोग का, लेकिन मैंने आरंभ एक बच्चे से आरंभ किया कि वह बच्चा कैसे बताए कि है या नहीं है। इसलिए उस आधार पर आप सोचें, थोड़ा उस गहराई में जाकर सोचें कि ये सब कुछ आपके चारों तरफ ना हो तो फिर उत्तर क्या। अब चारों तरफ सब है, ठीक है, आप उसमें पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन बस मैं आपको इस माहौल और इस वातावरण में बस इतना इशारा करूंगा कि आगे बढ़ें, स्वयं उस अनुभव से गुजरें, उस प्रयोग में सम्मिलित हों। जगह जगह चारों तरफ ध्यान के प्रयोग चलते हैं, यहां भी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी यात्राएं होती हैं, कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जो सरल और सहज और सीधे हो जाते हैं। कोशिश की जाती है कि उस सरल व सहज मार्ग के द्वारा आप अपने स्वयं का अनुभव कर सकें। और बातचीत से तो क्या है, मैं कहूँ कि आपका शरीर है, दिखने वाला हिस्सा है, क्या इसे ख़त्म कर सकते हैं आप? बहुत विचार करने के बाद, गहराई में जाने के बाद आपसे भी उत्तर आएगा कि नहीं, ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर एक एनर्जी का रूप है। ठीक है, मिट जाएगा, शरीर मिट्टी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मिट्टी के रूप में, अग्नि के रूप में, पानी के रूप में, आकाश के रूप में फिर भी मौजूद है। यानी कि इसकी उपस्थिति फिर भी मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो शरीर भी नहीं मिटता। अमर तो आप इस तल पर भी हैं, अमरता तो आपकी इस तल पर भी है। अगर देखा जाए कहीं कि आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी है, छोड़ें इस विषय को। आत्मा आपने नहीं भी देखी, आपने अनुभव भी नहीं किया, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दिख रहा है, दिखने वाला जो हिस्सा है, शरीर तो दिख रहा है, इस शरीर को ही ख़त्म करके देख लें आप। मेरा मतलब समझ गए? यानी कि इस शरीर का हिस्से का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसका रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। जो ये दिखने वाला चैतन्य, जो हाथ पैर जो हिल रहे हैं, ये नहीं हिलते, लेकिन फिर भी जो अब 5 तत्वों से गठित शरीर है, इसकी मौजूदगी उस रूप में फिर भी रहेगी। वायु के तौर पे आपकी मौजूदगी रहेगी, जल के तौर पे आपकी मौजूदगी रहेगी, मिट्टी के तौर पे आपकी मौजूदगी रहेगी, अग्नि के तौर पे आपकी मौजूदगी रहेगी, आकाश के तौर पे आपकी मौजूदगी रहेगी। पांचों तत्वों का स्वरूप सदा मौजूद रहेगा आपका। वो कभी ना मिटता है, ना कभी खत्म होता है। इसको ऐसे समझ लें कि इस पृथ्वी से आप एक पानी की बूंद को खत्म करके दिखाएं, तो क्या ख़त्म हो जाएगी? आपसे उत्तर आएगा कि नहीं, ख़त्म तो नहीं हो सकती।
तो फिर ये इतनी भारी पानी की जो बूंद है, 70-75% जो जल है इसमें, और बाकी मिट्टी, अग्नि तत्व दुनिया भर के जो हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? उसकी मौजूदगी रहती है, आपकी उपस्थिति इस रूप में भी सदा रहती है। छोड़ें आत्मा को, इसी से आज आप अजर और अमर हो जाएंगे। अभी रही आत्मा की बात, कहते हैं कि सूक्ष्मातीत अवस्था है, जो चैतन्य रूप है, जो अब शरीर हिल रहा है, बैठ रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, वह एक करंट है, एक एनर्जी है। ठीक है, चलो अगर इस भी जाएं, इस रूप में भी जाएं, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो अपने शरीर को देखें, जब आप गर्भ में थे तो क्या अति सूक्ष्म नहीं थे? आंखों से तो आप तब भी नहीं दिखते थे, अब तो चलो दिख रहे हैं। तब भी आप निराकारी अवस्था में थे, शरीर के तल पर भी। तो ऐसे ही चलो, और बारीक आत्मा होगी जिसे हम कहते हैं, कोई एनर्जी ऐसी होगी, ठीक है, उस रूप में आपकी जो उपस्थिति है उसे अनुभव करना, चलो ठीक है। इस तल पर तो ठीक है, जो बात हो गई, इस तल पर भी आप अजर और अमर हैं, लेकिन जो चैतन्य रूप, जो सूक्ष्म, जो हमारी उपस्थिति है, जिसको आत्मा कहते हैं कि न जलाई जा सकती, न काटी जा सकती, न इसे ख़त्म किया जा सकता, उसका अनुभव, ये थोड़ा सा सूक्ष्म अनुभव और थोड़ा बारीक अनुभव, और इसे थोड़ा हमें आगे बढ़ना है बस। अगर इसमें जाना है तो ठीक है, आप फिर प्रयोग में सम्मिलित हों। लेकिन बहुत से सोचेंगे चलो बात जब हमारी यहीं बन गई, अजर और अमर यहीं शरीर हो गया, तो इसकी ज़रूरत क्या है? कई बार जो कम्युनिस्ट विचारों के हैं वो यहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसी को करता धरता सब कुछ मानकर यहीं समाप्ति हो जाती है। यहीं तक उनका है परमात्मा, यहीं तक है उनकी प्रकृति, और वो कहते हैं कि बस यही है और यहीं तक सब रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है सब। जो आस्तिक हैं वो सोचते कि नहीं, कुछ एनर्जी है, कुछ करंट है, कुछ तो है जो चैतन्य था, वो फिर आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। इसलिए अगर आपके भीतर यश की भावना है तो उस रूप में यश की भावना है। जो हमारे चारों तरफ इस तरह के विचार हैं, इस तरह का जो माहौल है, उसके लिए अब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको प्रयोगों से गुजरना पड़ेगा और आप उस चैतन्य अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि एक ईश्वरीय सत्ता है जो आत्मा से जुड़ी है, वह शाश्वत है, सत्य सनातन है, वो कभी ना मिटता, ना कभी खत्म होता है। ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति है, दुनिया भर के नाम हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि नहीं, मैं ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, मैं आत्मा को स्वीकार करता हूं। अब देखो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना आत्मा ना परमात्मा, भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मा को स्वीकार करता हूं और परमात्मा को नहीं। तो कहते हैं कि जो आत्मा को उपलब्ध हो गया, जो आत्मिक हो गया, जो उस एनर्जी का अनुभव जिसने कर लिया, तो वह परमात्मा हो गया। ये भगवान महावीर कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो कई बार प्रश्न उठ जाते हैं, उनसे भी पूछे गए, तो इसका मतलब बहुत सारे परमात्मा हैं। बोला कि और क्या, इसमें भी क्या दिक्कत है? जितनी आत्मा उतने परमात्मा। लेकिन आत्मा को उपलब्ध कितने होते हैं? उस परमात्मा तक पहुंचते कितने हैं? इन हजारों लाखों वर्षों में गिने चुने उंगलियों पर तो आ जाएंगे परमात्मा जो आत्मा को उपलब्ध हुए हैं। इसलिए दूर की प्रतिध्वनि लगती है,
और बुद्ध पुरुष जब देखता है स्वयं को तो उसे लगता है कि बात तो छोटी सी है, फिर ये दिक्कत क्या है? बात तो बड़ी सहज और सरल है, फिर दिक्कत क्या है? इतना सब कुछ चारों तरफ होता रहता है, लेकिन उस आत्मा को उपलब्ध गिने चुने। अब कमाल की चीज है ये। अब आप उन गिने चुनों में आएंगे, आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर एक बात और आ जाती है दौड़ के कि अरे भाई, आत्मा और परमात्मा के चक्कर को छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है, और जो चक्कर हो उन्हीं में लगे रहो। लेकिन बहुत भारी भूल हो रही है कि दो भाग हो गए, एक आध्यात्मिक स्तर, एक वैज्ञानिक स्तर। और आध्यात्मिक स्तर भी ऐसा हो गया जो उसके भी बहुत सारे भाग हो गए। कुछ साधारण सी आध्यात्मिक यात्राएं चलती हैं जो सभी मत मतांतर और धर्मों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जो भी हैं वो उसी में आ जाते हैं, पहले पायदान पर आ जाते हैं। और बहुत सी दुनिया वहीं सिमट जाती है। 99 तो मुझे लगता वहीं सिमट जाती है, बस 1% वो चलते हैं कुछ धीरे 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 धीरे। उस 1% में से भी वो जैसे 100वां हिस्सा होता है, वो भी फिर कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं। फिर कहीं जाके कुछ रत्ती भर कोई आदमी कुछ ऐसा जीवन में होता है, तब उसके जीवन में सब घटता है। हर बुद्ध पुरुष के जीवन में जब घटना घटती है तो सोचता है कि अरे, ये तो सबको हो सकता है। इसलिए कभी कृष्ण भगवान भी की भावना यही रही कि सब उस रास में, महारास में डूब सकते हैं। बुद्ध ने चाहा कि क्यों, ये तो बड़ा सरल सहज है, सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सब लोग इसे उपलब्ध हो सकते हैं। और ये सभी के साथ ऐसा ही होता है। मुझे भी लगा जब हुआ, अरे ये तो माँ बात बन गई, क्या दिक्कत है, तो बहुत जल्द लोग उपलब्ध हो जाएंगे और ये तो बहुत जल्दी से सब चीज़ें हो जाएंगी, बड़ा सरल, बड़ा सहज है। लेकिन जैसे जैसे डगर बढ़ती है, वह सहज सरल जो उन बुद्ध पुरुषों के जीवन में उतरता है, पता नहीं वह सबके लिए टिपिकल कैसे हो जाता है, मुश्किल भरा कैसे हो जाता है। खूब कोशिशों के बावजूद, लाखों शिष्य बुद्ध के होने के बावजूद, उपलब्धि कितनों की रही? भीड़ तो हो जाती है, लेकिन उपलब्धि कितनों की? इसलिए यही सदियों से चलता रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। इसलिए साथियों, मित्रों, जो ये आज का विषय रखा गया है, इस विषय का रखने का जो संबंध है वो यह है कि उस रत्ती भर की कैटेगरी में हम सम्मिलित होना चाहते हैं कि नहीं। और वो रत्ती भर की जो कैटेगरी है वो जीवन का आनंद है। उस जीवन के आनंद में आप प्रवेश करना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए प्रभु आनंद है और फिर कहते हैं कि प्रभु प्रेम है, और कहते हैं कि प्रभु शांति का रूप है, सब रूप है। तो क्या आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं कि नहीं? अगर चाहते हैं
तो चारों तरफ बहुत कुछ माहौल व्यवस्था के तौर पे, प्रकृति के तौर पे सब गड़बड़ तो चारों तरफ हो ही रही है, लेकिन उसी सोच विचार में हम अपना समय खराब कर देते हैं। अरे अब तो कलयुग है, अब तो चारों तरफ ये सब कुछ हो गया, देखो महामारी आ गई है, अरे कुछ नहीं है, अब देखो ये पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, क्या होगा, क्या कुछ होगा पता नहीं। तो हमारे चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें और उन नेगेटिव थॉटों से हम इतने भर जाते हैं कि कहाँ इस रत्ती भर में हमें आने की चिंता रहती है। हम उसी में उलझे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। हम यहाँ तक कहाँ सोच पाते हैं। अगर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, आप ये ना समझें कि 100 साल पहले महामारी नहीं आई थी, कि 500 साल पहले महामारी नहीं आई थी, कि 1000 साल पहले नहीं आई थी। कब भगवान महावीर ने मुंह पे कपड़े बांधने की व्यवस्था दी? अरे जब वो हुए, उनको पता था कि इस तरह की महामारी आती रहती है। कब से यज्ञ हवन हो रहे हैं, उन ऋषियों को पता है कि पॉल्यूशन यज्ञ हवन के द्वारा दूर किया जा सकता। कब से? तो क्या आज ही ये सब चीजें हैं? वातावरण के शुद्धि के लिए कब से यज्ञ हवन चल रहे हैं। तो बात ये है कि हम उस रत्ती भर की अवस्था, उस कैटेगरी में पहुंचने की कोशिश कितने करते हैं। मैं कई बार, जब बहुत सारे पुराने कुछ साथी मित्र जुड़े होंगे, जब प्रोग्राम चलता है तो कई बार मैं पूछता हूँ, अच्छा मैं बातचीत क्यों कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा आज, क्योंकि ध्यान नहीं होगा आप सबका कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ठीक करने में ही हमें देरी हो गई। अब कहाँ था मैं, बताएगा कोई कहाँ बात चल रही थी? देखता हूँ कि कितने लोग सचेत हैं। अभी मैंने बात कहाँ छोड़ी थी? सब नींद में है क्या? चलो आप भूल गए, मुझे लगता है शायद किसी को याद ही नहीं लगता। अच्छा, रत्ती भर आनंद को कौन पाना चाहता है? रत्ती भर। अच्छा, जिंदल जी लिखती हैं, सानवी जिंदल जी लिखते हैं, गुरुजी विषय आनंद में है, प्लीज़ कंटिन्यू। समय भी तो हो गया ना आप सबका। चलो केवल बस 2-3 मिनट और, फिर आपकी समाप्ति रहेगी, और फिर इस विषय को फिर कभी ले लेंगे। किसी के इस विषय संबंधित कभी अगर कोई पर्सन या इस तरह की चीज़ें आए तो वो आप रख सकते हैं। महावीर, महामारी तो पहले भी आई थी, भगवान महावीर ने पट्टिकाएँ चलन चलाया था। ठीक है, ठीक है, यस। किशन मितलिया जी लिखते हैं, बहुत अच्छे। अभी जो ईश्वर है या नहीं, जो भी आपका विषय अब चल रहा था,
साथियों मित्रों, जो भी अभी आप जुड़े हुए हैं, विषय आनंद से परिपूर्ण है, मुझे पता है। क्योंकि जब भी कभी ईश्वरीय सत्ता के नकार में या साकार में जब भी चर्चा होगी तो वो आनंद में होता है विषय, नकार वाले के लिए भी और सकार वाले के लिए भी। इसलिए विषय तो आनंद में है, लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनका रुचिकर इंटरेस्ट है, वो भी कितने हैं। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस भीड़ में दुनिया खोती जाती है और दुनिया खो गई है अरबों खरबों। लेकिन इस अरबों खरबों के खोने में चैतन्य को उपलब्ध है कितने। अब अरबों खरबों हैं, चैतन्य को उपलब्ध कितने। मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ ज़्यादा, जैसे कभी भी कोई भी बुद्ध पुरुष होता है तो उसकी उम्मीद और आशा सदा रहती है कि कोई तो एक बैठा है। तो हो सकता है कि आप में से कोई तो एक बैठा होगा जो उस रत्ती भर की अवस्था में सम्मिलित हो सकता है। मेरा इशारा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जो चारों तरफ के माहौल को देख के जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये सब चलता रहेगा इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी पृथ्वी पर। ये आपाधापी मानव के जीवन में चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। ये ना समझना कि पहले कभी बंद थी और आगे कभी भविष्य में बंद हो जाएगी। ये चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। और इस निरंतरता में मैं थोड़ा और इशारा कर दूं, गुलामी भी चलती रहती है देशों की और स्वतंत्रता भी चलती रहती है देशों की। लेकिन गुलामी में भी फूल खिलने से कभी नहीं रुकता, क्योंकि वो उस फूल को गुलामी, जो मानव की व्यवस्था की जो गुलामी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। और मानव की जो स्वतंत्रता, देशों की जो स्वतंत्रता है, उस खिलावट से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए मानवीय स्वतंत्रता और गुलामी से इसका कोई संबंध नहीं है। मानवीय व्यवस्था आपके चारों तरफ किस रूप की है, किस तरह की है, इससे आत्मा को उपलब्ध होने में कोई भी बाधा नहीं रही कभी भी। इसलिए इन व्यवस्थाओं से घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरा इतना ही इशारा है कि आप अब इस समय जैसे भी हैं, जिस माहौल में भी हैं, जिस परिवार घर में हैं, उस अवस्था में रह के आप उपलब्ध हो सकते हैं। आप सब ने इतना प्रेम और इतना आनंद जो मुझे दे रहे हैं, आप सबका आभार, धन्यवाद। समय हो गया है और अभी हमारा एक, आपको ज़्यादातर पता ही होगा, ये टूर जा रहा है 16 से 19 जिम कॉर्बेट में। काफ़ी साथी मित्र हो सकता है जुड़े हों, वो चल भी रहे होंगे। और कुछ हो सकता है कि व्यवस्था ऐसी हो, कुछ साथी जाना चाहते हैं और क्योंकि चारों तरफ ऐसी व्यवस्था हो जाती कि नहीं जा पाते। कोई चिंता का विषय नहीं है। जल्द ही कोशिश की जा रही है कि आपका झुंडपुर का आश्रम जो है वो शुरू और मैं आपको उम्मीद और आशा दिला दूं सभी को, हो सकता है कि 26 दिसंबर को आरंभ भी हो जाए। कोशिश यही रहेगी कि 26 दिसंबर से वहाँ आपके कार्यक्रम आरंभ हो जाएं। और अगर विलम्ब वगैरह कुछ रहेगा तो फिर आपको सूचना मिलती रहेगी। इस बीच जो है हमने कुछ प्रोग्राम बना दिया बाहर का, और
किसी की अगर मजबूरी है नहीं जा पा रही हैं तो कोई नहीं, कोई ना कोई और ऐसे कार्यक्रम बन जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम आप सबके लिए बनते रहेंगे। और जो भी साथी मित्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम भी आपके समय दर समय चलते रहेंगे। इसी के साथ आप सबका आभार। ओम आनंद।